हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया, एकदम मस्त। बच्चों आज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखा होगा आपने, डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा गया हर अटेम्प्ट में और डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है ना। बिल्कुल पढ़ के गए, टिक किया और डायरेक्ट 4 नंबर, है ना। अब देखो यार, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों? वाई? बिकॉज इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है, ये रियल इश्यूज है ना। जो सबसे बड़ा जो वो है कंसर्न है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज का है कि देखो यार, सिंपल सी बात है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जैसे कि हम CO2 गैस एमिट हो रही है, CO2 हुआ, आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुए, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। राइज हो रहा है तो उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होंगे, जो जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली उत्तराखंड में, अभी रिसेंटली 2 बार आपके पास क्या ग्लेशियर सडनली मेल्ट हो गया और क्या हुआ कि वहां पे काफी लोगों की जान चली गई तो इस वजह से। और जो ग्लेशियर अगर एंटार्क्टिका में देखा होगा, एंटार्क्टिका में आपने देखा होगा, वहां पे पूरा एंटार्क्टिका पहले कितनी वहां पे आइस होती है, जब देखते कंपेयर करते तो आपके पास क्या होता है कि वहां की आइस मेल्ट हो रही है। तो नियर जो कंट्रीज है, जो ओशंस के नियर जो कंट्रीज है, वो क्या होगा, वहां पे वाटर लेवल ओशंस का इंक्रीज होगा और वो कंट्रीज क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, है ना। तो वहां की पॉपुलेशन को भी वो है और इस वजह से आपके पास क्या होता है, जैसे कि वेदर चेंजेस होते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होगा आपके पास, इन्वायरमेंटल साइकिल्स डिस्टर्ब होगा। इन्वायरमेंटल साइकिल डिस्टर्ब होगा तो सडनली क्या होगा आपके पास कि जो भी कभी भी सडनली बारिश आ जाती है, कभी भी गर्मी आ जाती है, तो मतलब जो वेदर्स होते हैं ना, जो सीजन्स होते हैं, वो क्या हो रहे हैं, पूरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। और जैसे कि अगर वेदर डिस्टर्ब हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो फूड्स होते हैं, जैसे कि है ना वीट होता है, उसमें प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सपोज हम कंज्यूम तो कर रहे हैं, हम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, बट उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज है, प्रोटीन्स हुए, वो सब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं कि कितना न्यूट्रिटिव वैल्यूज है उसमें, है ना। तो हमें डाइट को और भी ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती, इफेक्ट्स होता है। और बाकी जो देखते हो आपके पास, जैसे कि CO2 गैस वगैरह जो इमिट होती है ना, CO2 गैस, तो ये सब किसके रीजन से, इन्वायरमेंटल, है ना। इन्वायरमेंट अफेक्ट्स हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है आपके पास हो गया, है ना। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन तो यूवी रेडिएशन इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटेक्ट करती है ना हमें। तो वो सब रीजन्स क्या है आपके पास, ये है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे। तो देखता होगा भाई, है ना, आपने देखा होगा जी समिट होता है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज पे की पर्टिकुलर बोलता है ना आपके पास, कि जैसे इंडिया को अभी ग्रोइंग कंट्रीज है ना, तो पूरी वर्ल्ड की पूरे वर्ल्ड जो सारे कंट्रीज मिलकर कमेटी होती है, वहां पे डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी कंट्री को कितना, जैसे कि अपन कोल बर्न करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया को अभी अलाउ कर रखा है क्योंकि कोल से क्या होगा, CO2 रिलीज होती है और उससे क्या होता है आपके पास पोल्यूशन इंक्रीज होता है। जो कई कंट्रीज है ना, ग्रीन कंट्रीज जो है ना, वहां पे इस तरह के एमिशंस काफी रोक दिए गए हैं। तो इसमें हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, किसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, ताकि जैसे हम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना, ऑटोमोबाइल्स हम यूज करते हैं, वहाँ पे आपके पास फ्यूल्स होता है, बर्न होता है, CO2 गैस बाहर निकलती है ना, NO2 भी बाहर निकलती है, वो सब पोल्यूशन के रीजन से, इसलिए काफी है ना मेन कंसर्न है ना। तो अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे, इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे, है ना। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो है ना, पढ़ते स्टार्ट करते हैं अपना। तो इसमें पहला है ना एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास होता है एटमॉस्फेयर की, यहाँ पे एक लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, है ना। ये लेयर्स पता होना चाहिए ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, है ना। आगे फर्दर भी लेयर्स होते हैं ना, आगे भी, है ना, ऐसे इस तरह से एटमॉस्फेयर अपने लेयर्स में डिवाइड है ना, पहले छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। अब मेन जो रीजन आपके पास ये दो है ना, यहाँ पे हम पोल्यूशन की बात करेंगे ना आपके पास, यहाँ पे केवल ये दो लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे हमारे, है ना, हम ये इन दो पोल्यूशन की बात करेंगे। अब जो ट्रोपोस्फेयर होता है आपके पास, वो होता है डिस्टेंस 0 to 10 किलोमीटर, है ना, ग्राउंड लेवल से, है ना। तो ये आपके पास 0 to 10 किलोमीटर होता है, मतलब सी लेवल से कंपेयर कर रहा हूं मैं ना, सी लेवल से 10 किलोमीटर आपके पास जो रीजन होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर। फिर आपके पास होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आपके पास जो होता है वो होता है 0 to 10 हो गया आपके पास सी लेवल से। स्ट्रेटोस्फेयर आपके पास होता है 10 to 50 किलोमीटर, है ना, 10 to 50 किलोमीटर आपके पास, है ना। और मीजोस्फेयर होता है 52 अप्रोक्सीमेटली, है ना, 50 to 80 किलोमीटर ये आपके पास। और उससे अबाव वाला थर्मोस्फेयर, उसके ऊपर भी लेयर्स होती है आपके पास। तो बाकी हमारे पास डीलिंग यही करनी है ना भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में आपको पूछा था भाई ट्रोपोस्फेयर कितना होता है 0 to 10 में, है ना। सबसे कैसे याद करोगे, T बड़ा आएगा, फिर S आएगा, फिर M आएगा, है ना। मेन ये ध्यान रखना, है ना, बड़ा नीचे आएगा, फिर उससे S अल्फाबेटिकल पहले आता है ऊपर जाएगा, फिर वो, है ना,
इसीलिए इस तरीके से ध्यान रखना। तो 0 से 10 किलोमीटर में आपको ट्रोपोस्फेयर होता है। अब ट्रोपोस्फेयर में इधर देखो, अगर ट्रोपोस्फेयर की अगर मैं डिटेल में जाऊं और तो ट्रोपोस्फेयर 0 to 10 किलोमीटर, 0 to 10 किलोमीटर जहां पे हम रहते हैं, हम कौन से रीजन में रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर पे, है ना, हम है ना, ग्राउंड वही तो लेते हैं। क्लाउड्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, क्लाउड 0 to 10 किलोमीटर के अंदर ही क्लाउड्स आ जाते हैं, है ना। क्लाउड्स हो गया आपके पास, जहाँ पे वो थंडरस्टॉर्म होता है ना। लाइटिंग, लाइटिंग कहाँ होगी, बिजली कहाँ कड़कती है, जहाँ पे क्लाउड्स होंगे वहाँ पे कहाँ पे होगा, तो इस वाले रीजन्स पे, है ना। आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन से रीजन्स पे, तो आपके पास क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, इस वाले रीजन्स में क्या होता है, लिविंग स्पीसीज यहाँ पे रहते हैं, लिविंग स्पीसीज होते हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है आपके पास, ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, थंडरस्टॉर्म, है ना, तो लाइटिंग, यहाँ पे लाइटिंग होती है आपके पास, थंडरस्टॉर्म यहीं पे होता है 0 to 10 किलोमीटर में। यहाँ पे कौन कौन सी गैस होते हैं, वाटर वेप, मेजरली क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, वाटर वेपर्स होगी, जितने भी, है ना, ये सब आपके पास। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर आपके पास कौन सा होगा, 0 to 10 to 50 किलोमीटर होगा। यहाँ पे आपके पास क्या होती है, ओजोन, ये आपके पास क्या होगी, ओजोन लेयर होती है इस वाले रीजन में आपके पास, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर। तो यहाँ पे हम ओजोन लेयर पॉल्यूशन की बात करेंगे, ओके। यहाँ पे हम दो पॉल्यूशन की बात करेंगे, एक होगा गैसियस पोल्यूटेंट और एक होगा पार्टिकल पोल्यूटेंट्स, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे, स्मोक, फॉग वाली की बात करेंगे, और गैसियस पोल्यूटेंट की बात करेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर 10 to 50 किलोमीटर होता है, और यहाँ पे ओजोन लेयर होती है ना, यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे वाटर वेपर्स भी होती है आपके पास, यहाँ पे नाइट्रोजन भी होगी, यहाँ पे भी क्या होती है, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, वाटर वेपर्स हुई लार्ज अमाउंट में यहाँ पे भी क्या होती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें क्या करता है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है ना, जो अर्थ पे जो यूवी रेडिएशन होता है ना वहाँ पे। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के रीजन इस वाले में पढ़ेंगे, फिर ऊपर वाला हमारे को मतलब नहीं है, ऊपर है ना, ये यहाँ पे पोल्यूशन की हम बात करेंगे, ओके। तो बस है ना, क्वेश्चन है ना, आगे बढ़े। अब आगे मैं बात करता हूँ कि डिफरेंट पोल्यूशन, है ना, यहाँ पे डिफरेंट पोल्यूशन, एक पढ़ेंगे गैसियस, है ना, दो पढ़ेंगे ना, गैसियस पोल्यूशन, गैसियस पोल्यूटेंट, और दूसरा पढ़ेंगे पार्टिकल पोल्यूटेंट्स। गैसियस पोल्यूटेंट और दूसरा पढ़ेंगे पार्टिकल पोल्यूटेंट्स, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ गैसियस पोल्यूटेंट की, अगर बात करते हैं हम, अगर पॉइंट नंबर 1 लेके चलते हैं ना, गैसियस पोल्यूटेंट, तो गैसियस पोल्यूटेंट अगर मैं लेके चलता हूं, अब गैसियस पोल्यूटेंट में हम देखो, पहले इधर देखो ध्यान से, है ना, क्यों के लिए। अब बेसिकली आपको क्या करना है, इसलिए एक बार है ना, पढ़ाने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। जैसे कि पहला होगा आपके पास ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, है ना। अब ऑक्साइड ऑफ सल्फर में क्या होगा आपके पास, ऑक्साइड ऑफ सल्फर आपके पास SO2 हुआ, तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर कहां से आएगा, जब हम क्या करेंगे, कोई अनबर्न जो फॉसिल फ्यूल जो सल्फर होता है उसको बर्न करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, है ना। तो आपके पास ऑक्साइड ऑफ सल्फर आपके पास हो गया, मैं बोलता हूँ SOX, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे SO2 हो गया आपके पास, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, है ना, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स कंटेनिंग सल्फर, है ना, उनको बर्न करेंगे तो SO2 बनेगा। अब SO2 आपके पास क्या होता है, फर्दर जो SO2 हुआ, अब SO2 क्या होता है फर्दर, SO2 अगर आपके पास अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, SO3 में हो जाता है। या कोई भी कैटलिस्ट जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो भी क्या करेगा, इस रिएक्शन को और फास्ट कैटलाइज करेगा और आपके पास क्या होगा, SO3 बना लेगा। तो ये आपके पास सल्फर है ना, सल्फर, और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से क्या होता है आपके पास आयरिड, जैसे कि आपके पास लीव्स होती है ना, जो बडिंग जो होती है, वो फूल जो मुरझा जाते हैं ड्यू टू इसकी वजह से, है ना, ये थोड़ी एसिडिक होती है। तो पूरा आपके पास एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना, गो थ्रू कर लेना। ये SO2 की वजह से क्या होता है कि आपके पास एक बार जेईई मेंस में पूछा गया था कि ड्यू टू विच गैस, है ना, फ्लावर आपके पास मुरझा जाते हैं ना, बडिंग रुक जाती है ड्यू टू दिस SO2 गैस, है ना आपके पास। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो गया। फिर हम बात करते हैं आपके पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपके पास क्या हो गए, NO, अब NOX है ना, NO हो गया, NO2 हो गया। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कहाँ होते हैं, इधर देखो। अब ध्यान से अगर मैं रिवाइज करता हूँ, N2 प्लस O2 की जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रिएक्शंस होती है, नॉर्मल टेम्परेचर N2 प्लस O2, जल्दी मुझे बताओ नॉर्मल टेम्परेचर जब होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या ये रिएक्शन होती है क्या, रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शंस नहीं होती। जब हाई टेम्परेचर होता है, जब आपके पास क्या होता है, NO बन जाता है ना। तो आपके पास अगर हाई टेम्परेचर होगा, अगर आपके पास हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर जब होता है आपके पास, है ना, तब आपके पास क्या बन जाएगा, ये NO बन जाएगा, NO, और NO फर्दर जैसे कि एटमॉस्फेयर में पहुंचा, फर्दर आपके पास क्या हुआ, लाइटनिंग हुई, NO किस में, है ना, लाइटनिंग से NO किस में कन्वर्ट हो जाता है, ड्यू टू लाइटनिंग, है ना, आपके पास लाइटनिंग ऊपर, है ना,
की वजह से क्या ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये NO हाई टेम्परेचर कब होगा, जब हमारे ऑटोमोबाइल्स में होता है ना। ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, जब इंजन स्टार्ट करते हो हाई टेम्परेचर होता है, आपके पास N2+O2 बन के ये ऑटोमोबाइल से आती है आपके पास, है ना। ये कहाँ से आता है आपके पास, ऑटोमोबाइल से, ऑटोमोबाइल्स पॉल्यूशन, है ना, यहां से आपके पास आएगा। फिर जैसे NO आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, NO आपके पास यहाँ पे आपके पास किसमें, ट्रोपोस्फेयर में होता है, ऊपर है ना, एयर के साथ ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा आपके पास ट्रोपोस्फेयर में, तो आपके पास वहां पे क्या होती है, लाइटिंग होती है ना, बिजली गिरती है, तो आपके पास ये हाई टेम्परेचर होता है, उस हाई टेम्परेचर होगा NO किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और वापस NO2 बना वापस घूम फिर के आ जाते हैं। तो बेसिकली रेड कलर हेज जो होती है ट्रैफिक सिग्नल्स पे, है ना, तो वो किस वजह से होती है, NO2 की वजह से, है ना। तो ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया। ये हो गया आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर पे, कई बार पूछा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे N2O2 की रिएक्शंस नहीं होती है आपके पास ऑक्साइड। अब ये आपके पास क्या होता है, NO2 क्या होता है, फिर फर्दर NO2 फर्दर कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट आयन में, नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये आपके पास क्या होता है बारिश के साथ, ये क्या है, फर्टिलाइजर है ना, फर्टिलाइजर का काम करना, नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर का काम करता है। इस तरह से फर्दर ऑक्सीडेशन होता रहता है। नाइट्रेट आपके पास क्या होगा, एटमॉस्फेयर में घूम रहा है आपके पास, की बारिश हुई तो वापस से क्या हो जाएगा, है ना, एयर वापस सेटल हो गया, तो फील्ड्स वगैरह में या फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है ना। कई प्लांट्स को फर्टिलाइजर चाहिए होता है, नेचुरली कैसे मिलते हैं, वो सब पोल्यूशन पर्टिकुलर कन्वर्ट होते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया आपके पास। फिर आपके पास आता है ना, कि थर्ड आपके पास अगर मैं बात करूं, ऑक्साइड ऑफ कि हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन हुए। अब हाइड्रोकार्बन कहां से होते हैं, अब हाइड्रोकार्बन मेन पोल्यूशन के रीजंस क्या हुए आपके पास, हाइड्रोकार्बन क्या हुए, जैसे अनबर्न, है ना, अनबर्न फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वहां से हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना। फोर्थ आपके पास मैं बात करूंगा, फोर्थ आपके पास होगा ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्साइड ऑफ कार्बन, तो एक तो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके पास क्या होगा, CO2 हो गया, मेनली ये दो होते हैं आपके पास। जब हम, है ना, अनबर्न फ्यूल्स, है ना, आपके पास फ्यूल से हो आपके पास, जैसे CO2 कहां से निकलती है, CO2 आपके पास फ्यूल से भी निकलती है ना, हाइड्रोकार्बन निकलते हैं फ्यूल्स आपका, है ना, ऑटोमोबाइल CO2 और कहां से निकलती है, CO2 की अगर मैं बात करूं आपके पास, CO2 आपके पास आती है कि हम जो सीमेंट बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, सीमेंट का मेन कंपोनेंट क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकलता है। तो CO2 भी किसका रीजन है आपका, पोल्यूशन का रीजन है। इसीलिए बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी, जो ग्रीन सॉल्यूशन जो है आपके पास, भाई ये रिसर्च लिए आपके पास ना, ये डाटा ऑथेंटिकेट है कि आपके पास की पूरे पोल्यूशन का अराउंड 8% जो है ना, जो मेजर जो रेस्पॉन्सिबल है, 6 पता नहीं 8% जो मेजर रेस्पॉन्सिबल है, वो है आपके पास सीमेंट प्लांट रेस्पॉन्सिबल है। बिकॉज अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कंट्रीज में अगर इंक्रीज होता, आप देखो हर जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा तो आपके पास सीमेंट ज्यादा यूज में लेनी पड़ेगी। अगर जितना ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा CO2 एमिशन होगा। तो बेसिकली क्या होती है, तो इसलिए क्या होता है, ग्रीन सॉल्यूशन क्या होता है कि हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन में हम सीमेंट यूज ही ना करें, कुछ और अदर मटेरियल्स, कोई और अदर मटेरियल्स हम यूज करें, ताकि, है ना, अब बहुत सारे सीमेंट की जगह बहुत सारे अदर मटेरियल्स भी हम यूज करने लग गए। अब कई सारे, इंडिया में इतना नहीं होता, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, बाकी जो जैसे नीदरलैंड वगैरह, वो सीमेंट वगैरह कम यूज करती है ना, बाकी अदर मटेरियल्स जिनका प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना हो, वो सब चीजें, है ना। तो वैसे टारगेट है ना गवर्नमेंट का भी कि 2050 तक, 2050 तक हम क्या करें कि अगर हमें इन्वायरमेंटल को, अगर वापस से इन्वायरमेंटल इश्यूज को रिजोल्व करना है, तो पहला काम क्या बनेगा, हम सीमेंट जो यूज, उसकी जगह कोई नया ऑल्टरनेटिव हमें यूज करना पड़ेगा, ताकि वो 8% तो उस वजह से जो CO2 इमिट हो रही है पोल्यूशन का, वो हटे। इस तरीके से ग्रीन सोल्यूशन, ऐसे टेक्नोलॉजी, बिकॉज यू आर द यंगस्टर्स, है ना, तो आपको भी ऐसे ग्रीन सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग है ना ग्रीन सोल्यूशन आपके पास, है ना, तो काफी मजा आता है नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करने में। CO2 समझ में आ गया आपके पास, CO2 लीनियर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस क्यों होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस इसलिए होती है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है वो है ना, हमने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड से हम क्या करते हैं, वो भी इनहेल करते हैं। इनहेल करेंगे तो हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन बाइंड अप कर रखा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड अप करेगा। जो बाइंडिंग जो होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग के कंपेयर में हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग क्या होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है, काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। अगर कार्बन मोनो, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म होने लग जाएगी। ऑक्सीजन कैरियर का काम करते हैं हीमोग्लोबिन ना, पूरी ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचाते हैं ना, पूरी बॉडी पार्ट्स में, टिश्यूज में। वो क्या होगा, उस जगह कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो हम क्या होगी, सांस लेने में तकलीफ, इसलिए तो क्या होता है, डेथ हो जाती है।
ठीक है, ये रीजन समझ में आ गया। ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं कार्बन का, ये CO2 हो गया। ओके, तो ये आपके पास मेनली गैसेस पोल्यूटेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स आपके पास। ओके, अब आगे बढ़े, आपके पास है अगला है ग्रीन हाउस गैसेज एंड एसिड रेन। अब देखो यार ग्रीन हाउस गैस, अब आपने देखा हो ग्रीन हाउस गैस है ना, कि ग्रीन हाउस गैस से आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस प्लांट लगाते हैं हम, जो खेती करते हैं ना, ग्रीन हाउस प्लांट जो आपने देखा होगा, ग्रीन हाउस प्लांट आपको देखा होगा एक ग्रीन कलर का बिल्कुल कवर होता है। बेसिकली जो कोल्ड कंट्रीज जो होती है, सिंपल इस तरह से समझिए, कोल्ड कंट्रीज होते हैं वहां पे आपके पास वो लोग सब्जी वगैरह कैसे करते हैं, है ना, कुछ क्रॉप्स करना होगा तो वो क्या करते हैं भाई, बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो सब्जियां तो वैसे भी खराब हो जाएगी। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, कवर करते हैं, ग्लास का कवर बनाते हैं। ग्लास का कवर बनाएंगे तो आपके पास क्या होगा, और उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, है ना। आपके पास कुछ भी आपके पास हीटर वगैरह होंगे, उससे उसका पूरा का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं ग्लास विंडो में, है ना वो। और वहां से अगर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइडेड, तो सब्जियां कोल्ड कंट्रीज में ऐसे ग्रो करते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो बेसिकली आपने देखा होगा ग्रीन हाउस प्लांट, आपने अपने इंडिया में देखा होगा आपने कि एक ग्रीन कलर का बिल्कुल पैक्ड होता है ना, ग्रीन कलर का एक बिल्कुल एकदम से ऐसे टिन सेट टाइप का पूरा ग्रीन कलर का या व्हाइट कलर का जो भी होता है, उसको ग्रीन हाउस प्लांट करते हैं। क्योंकि वो क्या होता है, अंदर जो सब्जियां होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर देता है, हम मेंटेन कर सकते हैं, है ना, हम एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे को कई सारी वो होती है, वेजिटेबल्स होती है जो विंटर में आती है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए, लेकिन उसको हम, है ना, अगर हम समर में लेना चाहिए, है ना, तो वो आती नहीं। इसलिए क्या ग्रीन हाउस प्लांट में हम क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को मिनिमाइज कर देते हैं, ताकि हम वो वाली जो वेजिटेबल्स है जो समर में आती है, सॉरी विंटर में आती है, वो क्या कर सके, हम समर में भी ले सके, है ना। इसीलिए तो इसका काफी वो होता है, यूज होता है ग्रीन हाउस प्लांट का। तो वैसे आपके पास क्या होती है कि हम जो जहाँ रह रहे हैं, हम भी एक ग्रीन हाउस में रह रहे हैं। ग्रीन हाउस कैसे, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारे को जो शील्ड कर रखा है, ऐसे समझ ले हम क्या हो गए, प्लांट हो गए, है ना। हमारे को किसने शील्ड कर रखा है, एटमॉस्फेयर की लेयर ने शील्ड कर रखा है ना अपने को, हम जहाँ रह रहे हैं, और एटमॉस्फेयर की लेयर ने हमें को कवर कर रखा है, वो भी एक क्या हो गया, एक ग्रीन हाउस हो गया, है ना। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है, अरे अभी ग्रीन हाउस गैसेज, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट हार्मफुल क्यों होता है, आपने पढ़ा होगा, बिकॉज आपके पास क्या होता है, जो सनलाइट जो आती है, सनलाइट जो आती है अराउंड 70% को क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर, है ना, जो अर्थ जो हम जो लोग रह रहे हैं वो सब क्या करते हैं, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी 30% को रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर आपके पास अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वही ग्लोबल वार्मिंग के रीजन आपके पास ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। तो आपके पास जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है वो क्या करती है, वो उस एनर्जी को, सनलाइट को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, ट्रैप कर लेगी तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी अर्थ तो गर्म है ना, अर्थ तो गर्म है, लेकिन कुछ गैसेज जो एटमॉस्फेयर में है, वो पोल्यूशन वाली गैसेज जो हम रिलीज कर रहे हैं ना, उससे क्या वो गैसेज भी क्या करती है, ट्रैप कर लेती है ना, उस एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर भी क्या हो गया, और ज्यादा गर्म हो जाएगा, और ज्यादा गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। अब आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं भाई, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, वो जो पोल्यूशन के लिए बताओ भाई जल्दी से मुझे, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती है। इसका एग्जाम्पल जो आता है डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल आपके पास होता है, सिंपल सी बात है, CO2 हो गया, CO2 आपके पास एक दिमाग में आती है, ओजोन होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC हो गया, CO2 हो गया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है ना, CO नहीं होता, CO तुरंत CO2 में कन्वर्ट हो जाता है ना, CO2 हो गया, ओजोन हो गया, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, और ऑक्साइड ऑफ, है ना, N2O, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपके पास, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स N2, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन N2O हुआ आपके पास, CO2 हुआ आपके पास, और क्या क्या होती है, CFC, वाटर वेपर्स हुआ, वाटर वेपर्स, है ना, वाटर वेपर्स भी तो क्या करती है, ये भी तो एब्जॉर्ब करती है, वाटर वेपर्स हुआ, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मेन आपके पास होते हैं। ओके, क्लियर है, ग्रीन हाउस गैसेज आपके पास, है ना। और बेसिकली और आगे अब बात करते हैं अब एसिड रेन, है ना, ये तो हो गया ग्रीन हाउस गैसेज। अब एसिड रेन की बात करता हूँ। अब आपने एसिड रेन सुना होगा, नॉर्मल आपके पास, है ना, तो एसिड रेन क्या होता है, नॉर्मल रेन का पीएच कितना होता है, नॉर्मल रेन वाटर, नॉर्मल रेन वाटर पीएच कितना होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल रेन वाटर पीएच होता है अराउंड 5.4 और 5.6 के अराउंड, है ना, 5.4 के अराउंड, है ना, नॉर्मल रेन वाटर पीएच, तो है ना, नॉर्मल रेन वाटर पीएच अराउंड 5.6 के अराउंड होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 5.6, है ना। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, देख लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना, वहां से 5.4 है, 5.6 एक बार क्रॉस चेक कर लेना, है ना। ये नॉर्मल रेन वाटर का पीएच 5.6, मतलब 7 से नीचे क्यों होता है, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आपके पास क्या हुई, CO2 होती है, CO2 गैसेज होती है,
अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास क्या बनाएगी, ये बनाती है आपके पास H2CO3 बना लेती है, H2CO3, और ये किस में डिकम्पोज हो गया है ना, 2H प्लस और कार्बोनेट आपके पास। तो आपके पास क्या होता है रेन वाटर का ना, CO2 प्लस H2, कार्बोनिक एसिड बन गई ना, एसिड है, ऑब्वियसली पीएच क्या होगा 7 से नीचे होगा ना, नॉर्मल रेन वाटर का जो CO2 प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हम क्या करते हैं, अगर आपके पास पीएच 5.6 से अगर नीचे आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अगर पीएच बिलो 5.6 हम उसको बोल देते हैं एसिड रेन। तो वो टेम्परेचर मेजर करके भाई आज एसिड रेन हुई, न्यूज में होता है ना कि इस एरिया में आज एसिड रेन हुई, क्योंकि जो रेन वाटर होता है उसका पीएच मेजर कर लेते हैं, अगर 5.6 से नीचे आता है तो उसको हम एसिड रेन बोल देते हैं। अब एसिड रेन कैसे बनी, अब उसको पीएच कैसे कम आएगा, तो आपने देखा होगा सल्फर डाइऑक्साइड, आपके पास क्या होता है एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड कहां से हुआ, आपके पास है ना अनबर्न्ड सोर्स ऑफ सल्फर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वहां से, ये अच्छा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन SO2 है ना, ये आपके पास ऑलरेडी SO2 एटमॉस्फेयर में O2 है और ये H2 है, तो आपके पास ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके पास H2SO4 है ना। जैसे NO है आपके पास एटमॉस्फेयर में, अब O2 है ना और H2O के साथ जब रिएक्शन हो गया आपके पास है ना बारिश में, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा HNO3 है ना। और ये दोनों ये वाले से क्या होता है, इन दोनों की वजह से pH फॉल्स बिलो 5.6 है ना, ये मेन रीजन होते हैं आपके पास एसिड रेन के ना। H2SO4 की कहां से एसिड रेन होती है भाई, ये वाला SO2 आपके पास, ये SO2 कहां से निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिफाइनरीज से है ना, जो मथुरा जो रिफाइनरीज है ना, जो ताजमहल के आसपास वाले एरियाज है वहां पे क्या हो गया रीजन्स टू, वहां पे क्या हो गया एसिड रेन। मेन रीजन्स क्या है आपके पास, एसिड रेन का मेन रीजन्स क्या है आपके पास, जो ताजमहल की शाइनिंग क्यों कम हो रही है ना, उस जो आसपास जो रिफाइनिंग है वहाँ पे काफ़ी पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज है ना, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जब भी बारिश आएगी उस वाले एरिया में क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा है ना, तो उस वाले में क्या होगा एसिड रेन ज़्यादा होगी। एसिड रेन ज़्यादा होती है तो अगर एसिड रेन ज़्यादा होती है तो आपके पास क्या होता है, जो बिल्डिंग्स उस एरिया में जो बिल्डिंग्स होती है वो उनका कलर बहुत जल्दी फेड हो जाता है, या फिर वो क्या होती है कि है ना उस बहुत सारी फेड हो जाती है, बहुत सारे कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आपने पढ़ा होगा बडिंग जो होती है आपके पास है ना, फ्लावरिंग बडिंग, वो सब है ना, वो सब काफी है ना। और एसिड अगर एसिड होगा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सारी चीजें, जैसे बाहर कार वगैरह रखी हुई है एसिड की वजह से तो कुछ भी कोरोइड हो सकता है ना, कोरोजन जो होता है आपके पास, आयरन वाले जो गेट होते हैं बिल्डिंग्स होती है सब कोरोइड हो जाते हैं ड्यू टू एसिड रेन। तो मेन रीजन एसिड रेन का समझ में आ गया, ये रीजन होता है आपके पास। ओके, ताजमहल में क्या होता है आपके पास, ताजमहल में शाइनिंग कम क्यों होती है, उसमें क्या होता है ताजमहल में आपके पास जो मार्बल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की आपके पास अगर है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर आपके पास वहां पे एसिड रेन ज्यादा होती है ना ताजमहल वाले केस में, अगर मैं ताजमहल वाले केस में अगर मैं बात करूं, सपोज है ना कि ताजमहल की अगर बात करें है ना, ताजमहल कहाँ पे है भाई, सबको पता है कहाँ ताजमहल, आगरा में है ना ताजमहल है ना, तो देख लेना ना। वहां पे आपके पास क्या होता है जो मार्बल्स, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये ताजमहल की कैल्शियम है ना, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था, मुमताज की याद में है ना, ये याद है सब चीजें आपको। तो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आता है, ये आपके पास है मार्बल से है ना, ये मार्बल से आता है आपके पास। और सपोज आपके पास H2SO4, ये एसिड रेन में से आ गया, ये कहाँ से आ गया एसिड रेन उस वाले एरिया में है ना, एसिड रेन हो गई, क्योंकि एसिड रेन कहाँ से होगी जब भी बारिश आएगी, क्योंकि रिफाइनरीज है तो सल्फर ऑक्साइड का कंटेंट क्या होगा ज्यादा होगा, तो आपके पास क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट है ना प्लस H2O प्लस CO2 रिलीज हो जाएगी आपके पास। और इससे क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल्स है किसमें कैल्शियम सल्फेट में, लश्कर क्या होती है ताजमहल की, लश्कर क्या हो रही है कम हो रही है। ये सब रीजन है ना, एक बार रीड कर लेना। ओके, तो आपको बस एग्जाम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मल पीएच कितना होगा रेन वाटर का, वो भी एग्जैक्ट ध्यान रख लेना। एसिड रेन का रीजन पूछा गया, एसिड रेन का रीजन क्या होता है आपके पास है ना, ये वाली एसिड H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ है ना, इसीलिए है ना। तो अब हमारे पास अब तक तो हम गैसियस पोल्यूटेंट की बात कर चुके थे है ना, जो कि मैं आपके पास ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन की जो मैं बात कर रहा था, एक गैसियस पोल्यूटेंट हम पढ़ चुके। अब है पार्टिकल पोल्यूटेंट्स, ये आपके पास है पार्टिकल पोल्यूटेंट्स है ना, गैसियस पोल्यूटेंट और पार्टिकल पोल्यूटेंट्स। तो पार्टिकल पोल्यूटेंट्स में जो होंगे हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, मतलब होती पार्टिकल पोल्यूटेंट, मतलब पार्टिकल पोल्यूटेंट का मतलब समझ में हो गया भाई, पहले तो प्योर गैसेस थी, अब पार्टिकल पोल्यूटेंट जैसे स्मोक हो गया है ना, स्मोक हो गया बाद स्मोक, जो स्मोक में क्या होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड वाले है ना, चुभती ना आपकी आंखों में, स्मोक हुई है ना, आपके पास फोग हुआ, फ्यूम्स हुई है ना, फ्यूम्स और मिस्ट आपके पास, ये सब होते हैं आपके पास है ना। तो ये सब चीजें ना पार्टिकल पोल्यूटेंट्स में, तो मेन जो है आपके पास वो स्मोक होगा। स्मोक किससे मिलके बना होता है आपके पास, स्मोक बना होता है डियर स्टूडेंट स्मोक प्लस फोग है ना,
किससे मिलके बना हुआ है, स्मोक है ना, नाम देखो, प्लस एसएम स्मोक, एफओजी फोग, स्मोक प्लस फोग आपके पास इससे मिलके बना होता है स्मोक। ओके, अब ये दो टाइप की होती है यहाँ पे, स्मोक दो टाइप की होती है आपके पास। एक होती है, देखो यार पहले यहाँ से देखोगे स्मोक, आपको पता चल गया स्मोक कहाँ कहाँ से आती है आपके पास। स्मोक आपके पास जैसे सिगरेट की स्मोक हो गई आपके पास, अगर हम कुछ भी बर्न करते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन, तो वहां से भी स्मोक आता है आपके पास, है ना। और ये क्या हो गया, स्मोक हो गया, फोग हो गया आपके पास, है ना, फोग, फ्यूम्स हो गई आपके पास, फ्यूम्स और मिस्ट हो गए। मिस्ट क्या होती है आपके पास, है ना, फ्यूम्स क्या होती है, फ्यूम्स देखा होगा आपने, जो वेपर जो कंडेंस हो जाती है ना, गैसेस जब कंडेंस करते हैं वो फ्यूम्स हो गए। मिस्ट आपके पास जो स्प्रे करते हैं, मिस्ट कहाँ होती है आपके पास, जैसे कि हम फर्टिलाइजर के फार्मर जो स्प्रे करते हैं वहाँ पे क्या होता है, मिस्ट में आपके पास क्या हो गया कि फर्टिलाइजर्स का स्प्रे हुआ, फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करते हैं फार्मर्स, तो कुछ पार्टिकल जो आपके पास जो फर्टिलाइजर्स का नहीं है ना, ये आपके पास जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो हर्बिसाइड्स का स्प्रे करते हैं वो टारगेट को मिस करके एयर में रहेंगे तो उनको क्या हो जाते हैं, मिस्ट, है ना। तो वो फिर क्या होता है, घूमते रहते हैं, कि आपको देखते होंगे ना फार्मर्स जो फील्ड्स में देखते हो, सुबह सुबह आपके पास लेयर्स होती है ना, कभी कभार आपने देखा होगा, अगर हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड अगर स्प्रे किया गया तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में से आपके पास पोल्यूशन सा दिखेगा, वो ड्यू टू दिस, है ना, मिस्ट। स्मोक हो गया, स्मोक प्लस फॉग मिलके आपके पास स्मोक बनाते हैं। अब ये दो टाइप की होती है, एक क्लासिकल होती है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में आपको, इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन, क्लासिकल स्मोक और ये फोटोकेमिकल स्मोक। अगर मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, C4 क्या होता है आपके पास, क्लासिकल में C4 कोल्ड, है ना, कोल्ड, है ना। फोटोकेमिकल तो समझ में आ रहा है यहाँ पे लाइट में, तो क्लासिकल स्मोक आपके पास क्या होती है, कोल्ड वेदर, है ना, कोल्ड क्लाइमेट में। ये जो क्लासिकल स्मोक जो आएगी वो कोल्ड क्लाइमेट में आएगी, और ये आपके पास जो होगी ये आपके पास होगी, है ना, हॉट और वार्म क्लाइमेट जहां पे होगा वहां पे ये देखने को मिलेगी आपके पास, है ना, फोटोकेमिकल स्मोक। ओके, अब ये जो होती है इसके जो एग्जांपल्स होंगे, एग्जांपल्स वो होंगे आपके पास, स्मोक हो गया, है ना, स्मोक, फोग प्लस SO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मिक्सचर है, ये इसका मिक्सचर होगा तो आपके पास ये मिलते हैं ना, क्लासिकल स्मोक मिलता है आपके पास, है ना। यहाँ पे इसका एग्जांपल जो होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कंपोनेंट होंगे, ऑक्सीडेंट बोल देता हूं, है ना, ऑक्सीडेंट होंगे यहाँ पे, है ना। और जैसे एग्जांपल होगा आपके पास, ऑक्सीडेंट आपके पास हो गए फोटोकेमिकल स्मोक की, NO हुआ, ओजोन हुआ, है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे आपके पास वो यहाँ पे मैंने लिया ना एग्जांपल्स आपके पास, कि हाइड्रोकार्बन्स, है ना, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब है ना फोटोकेमिकल स्मोक में पढ़ेंगे, है ना, बेसिकली समझ में आ गया। और अगला एक पॉइंट और होता है, ये आपके पास ये कौन सी होती है ना, ये होती है आपके पास रिड्यूसिंग स्मोक, है ना, रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं इनको, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मोक। कैसे रिड्यूसिंग स्मोक इसको कैसे बोलते हैं आपके पास, क्योंकि SO2 किसमें कन्वर्ट हो सकता है, SO3 में, खुद SO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज खुद हो रहा है, मतलब दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या हो गया, है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मोक। और यहाँ पे ओजोन तो आपको समझ में आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, है ना, इसीलिए। अब बेसिकली आपके पास क्या होता है, जो प्राइमरी कंपोनेंट जो होते हैं आपके पास, ये तो क्लासिकल स्मोक हो गया। अब मैं बात करता हूँ फोटोकेमिकल स्मोक में हम बात करते हैं। अब इसके जो प्राइमरी कंपोनेंट जो होते हैं डियर स्टूडेंट, इसके प्राइमरी कंपोनेंट जो होते हैं, इसके प्राइमरी कंपोनेंट है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरा जो होता है ना, एक हो गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा जो होता है आपके पास अनबर्न हाइड्रोकार्बन, है ना। यहां पे आपके पास क्या हो गया, प्राइमरी कंपोनेंट हो गए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और अनबर्न हाइड्रोकार्बन, आपके पास मेन फोटोकेमिकल स्मोक के रीजंस होते हैं। बेसिकली आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जैसे कि NO हुआ, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या हो, NO कहां से होता है आपके पास, ऑटोमोबाइल से, जो हमने बात की थी, N2 प्लस O2 रिएक्ट करके आपके पास क्या बनते हैं, NO बना लिया। NO क्या होगा, हायर ना, आपके पास NO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा NO2 में, जैसे कि लाइटनिंग हुई NO2। अब NO2 आपके पास क्या होता है, फिर सनलाइट में होता है, इधर देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपके पास इसमें, है ना, NCERT से रीड कर लेना। तो अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे कि फोटोकेमिकल स्मोक का थोड़ा सा एग्जांपल समझाए, तो इधर देखो ध्यान से, है ना। तो आपके पास क्या हुआ, ये NO कहां से आया, NO ये आपके पास आया ऑटोमोबाइल से, है ना,
ऑटोमोबाइल, NO किस में कन्वर्ट हो गया, NO2 में कन्वर्ट हो गया आपके पास, ऊपर है थंडरस्टॉर्म हुआ NO2। अब NO2 आपके पास क्या होता है, NO2 आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, NO2 जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, NO2 सनलाइट की प्रेजेंस में वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ये आपके पास क्या नेसेंट, ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और आपके पास क्या हो गया, ये है ना नेसेंट ऑक्सीजन हुआ, इसके साथ रिएक्ट करता है O2 के साथ, और ये बना लेता है ओजोन, ये कर लेता है ओजोन, है ना, ओजोन गैस, ओजोन गैस बन गई। अब ओजोन क्या करते हैं, इस NO को ओजोन गैस वापस से किस में कन्वर्ट कर देती है, ये कन्वर्ट कर देती है NO2 में, और जो आपके पास जो हेज होते हैं, जो पोल्यूशन होता है, वो मेन ये होता है NO2, है ना। तो प्राइमरी कंपोनेंट क्या हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन हो गई आपके पास, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हो गए, तो ये सब आपके पास समझ में आ गया। तो ये ऑटोमोबाइल से आया, ये हायर राइज हुआ आपके पास, ऊपर क्लाइमेट में गया आपके पास, वहां पे सनलाइट गिरी तो वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, NO प्लस O में, है ना। नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ओजोन, और ओजोन ऑक्सीडेटिव है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, पढ़ते हो ना आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है ना। तो NO को किसमें कन्वर्ट कर, NO2, है ना। ये रैपिड रिएक्शन काफी है ना, रैपिड रिएक्शन होती है, और रैपिड रिएक्शन हो गया आपके पास, है ना, ये समझ में, ओके। तो ये अब फिर आपके पास क्या होता है, आपके पास ये हो गया, तो आपके पास ओजोन बन गई, यहां से ओजोन बन गई, तो आपके पास ओजोन क्या करती है, मीथेन को ओजोन रिएक्ट करती है और आपको बना देती है फॉर्मल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल्डिहाइड बना देती है, फॉर्मल्डिहाइड। तो अदर कंपोनेंट जो फोटोकेमिकल स्मोक के है, फॉर्मल्डिहाइड, तो ये वाले जो कंपोनेंट्स है जो सारे, है ना, कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तो वहां से आपने देख लिया NO2 बन गई और O2 बन गई। अब इधर देखो फॉर्मल्डिहाइड कहां से बनेगा, मीथेन हुआ इसका, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ये प्राइमरी है ना फॉर्मल्डिहाइड आपके पास, मीथेन है ना, हाइड्रोकार्बन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हुआ और ओजोन रिएक्शन करेगी तो फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड हुआ, अब ये इसको बोलते हैं एक्रोलिन, है ना। एक्रोलिन को कैसे याद करोगे, अब ये भी कोई एक्रोलिन क्या हुआ, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये कोई अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हुआ CH2 इसके साथ अगर फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट कर गया तो ये बन गया आपके पास एक्रोलिन, है ना, एक्रोलिन बन गया आपके पास। अब इसको कैसे याद करोगे कि अब कोई दूसरा ये वाला था, है ना, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, फॉर्मल्डिहाइड फर्दर किसमें हुआ, एसिड में कन्वर्ट हो गया, एसिड में एक NO2 दूसरा रिएक्ट कर गया, तो आपके पास क्या हो, एक्रोलिन पेन, है ना, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये क्या हो गया, NO2 वहां से आया, NO2 वहां से आया ना आपके पास, और फर्दर NO2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया इस तरह से ना पेन। तो ये कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक के, है ना, कॉमन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कंपोनेंट कौन कौन से, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन हुआ, है ना, और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, वो प्राइमरी कंपोनेंट्स हुए, मैं तो प्राइमरी कंपोनेंट्स है ना, ओजोन भी, हाँ ठीक है, तो प्राइमरी कंपोनेंट्स फिर आगे रिएक्ट करते हैं, फिर ये कॉमन कंपोनेंट्स हो गए फोटोकेमिकल स्मोक के। अब ये फोटोकेमिकल स्मोक इस वजह से क्या होता है, वही इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके इफेक्ट्स वही हो गया कि कलर, जो बिल्डिंग से कलर को फेड कर देते हैं, है ना, और पॉइजनस होते हैं ना ये, तो जैसे प्लांट के लीव्स फॉल डाउन हो जाती है, वो सारे रीजन आपको है ना एक बार NCERT से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो आज अपना था है ना, ये ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, जिसमें हम क्या करेंगे, ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करेंगे, और वाटर पोल्यूशन और ग्रीन केमिस्ट्री नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी में रिवाइज करेंगे। तो आपको है ना एक बार NCERT से रीड कर लेना, बाकी भी मिली हुई है उसको ट्राई करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।